हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। हम लोगों ने हमारा सीरीज स्टार्ट किया था एडमिशन ऑफ पार्टनर का, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो था कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। सेकंड टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था जिसका नाम था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली गुडविल के बारे में पढ़ा। यार, गुडविल के बारे में बहुत सारी बार हम लोग सुनते हैं, गुडविल मतलब रेपुटेशन रेपुटेशन। बट लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि गुडविल एक्चुअल में होता क्या है, करेक्ट, इन प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल लेके। तो आज ना बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के कुछ केसेस, ठीक है। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग वन बाय वन पूरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखने वाले हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और यहाँ पे अलग अलग 5 केसेस है। 5 केस में से कोई भी एक या 2 केसेस आ सकते हैं पेपर में, ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे केस नंबर 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3, 4 एंड 5। बेसिकली देखा जाए तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूरा का पूरा जर्नल एंट्री बेस है, ठीक है। जर्नल एंट्री आएगा तो आप लेजर पोस्टिंग आराम से कर पाओगे। सबसे पहले हम लोगों को यह जानना जरूरी है कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। तो चलिए, केस 1 से हम लोग हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे केस नंबर 1। अब बेसिकली केस 1 में यहाँ पे टॉपिक का नाम है, देखो, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल तो हम लोगों ने पढ़ा लास्ट क्लास में। यार, गुडविल का अमाउंट नए पार्टनर को क्यों लाना है ये सबसे पहले समझते हैं, और गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये भी हम लोग समझते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली 2 एंट्री है, ठीक है। जब नया पार्टनर कैपिटल के साथ गुडविल लाएगा वो ये होगी एंट्री नंबर 1, और दूसरा जब हम लोग गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये एंट्री नंबर 2। अब ये एंट्री रटने की बात नहीं है, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली बेस से हम लोग समझते हैं। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। बेसिकली ये जो 2 क्वेश्चन है ये आज का केस 1 के ऊपर डिपेंड करते हैं। केस 1 देखो, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो, राम एंड श्याम आर पार्टनर विद पीएसआर 4:1। राम एंड श्याम का पीएसआर कितना दिया है? 4:1। दे एडमिटेड मोहन एज अ पार्टनर विथ 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। मोहन का शेयर कितना है? 1/3। ओके, फिर यहाँ पे बोला इट वॉज एग्री दैट राम, मोहन, ठीक है, एंड श्याम, ठीक है, फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, ठीक है, कि भैया इनका पुराना रेशियो था 4:1 और फ्यूचर का रेशियो रहेगा इक्वली। इक्वली मतलब 1:1:1। ओके, मोहन बॉट 50,000 एज अ गुडविल फॉर हिज शेयर एंड कैपिटल 2 लाख। अब समझो अच्छे से, देखो, राम और श्याम ये 2 पार्टनर है, ठीक है। इनका रेशो जो दिया है पुराना वो दिया है 4:1। ओके, इन्होंने नए पार्टनर को ऐड किया जिसका नाम है मोहन। मोहन क्या कर रहा है? मोहन आ रहा है और वो क्या कर रहा है कि नया पार्टनर जब भी बिजनेस में आएगा तो वो कैपिटल के लिए पैसा लाएगा। ये तो चलो ठीक है कि मोहन कैपिटल के लिए पैसा ला रहा है, ठीक है। कितना पैसा ला रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 2 लाख रुपीज, ठीक है। साथ में वो प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम मतलब उसमें गुडविल का हिस्सा, बराबर है, गुडविल का एक पर्टिकुलर हिस्सा वो ला रहा है जितना उसका शेयर है, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल। ध्यान में रखना, प्रीमियम ऑफ गुडविल, ठीक है। अच्छा, प्रीमियम ऑफ गुडविल के लिए कितना पैसा ला रहा है वो? 50,000, ठीक है। ऐसा करके मोहन जो टोटल पैसा ला रहा है ना वो ला रहा है 2,50,000, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही? अब देखो, जब भी नया पार्टनर आया और नए पार्टनर ने कैपिटल के साथ गुडविल का अमाउंट लाया, ये चीज ध्यान में रखना, नया पार्टनर आया, नए पार्टनर कैपिटल के साथ अगर गुडविल का पैसा ला रहा है तो ये केस में हम लोगों को क्या करना है? जितना भी पोर्शन वो ला रहा है गुडविल के लिए वो गुडविल को हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। तो जैसा कि केस नंबर 1 में यहाँ पे लिखा है, टॉपिक का नाम है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। जब भी नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाएगा तो हम लोगों को क्या करना है? जो भी वो गुडविल लाएगा, ठीक है, वो गुडविल को ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में हम लोगों को करना है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट। ऑलवेज ये ध्यान में रखना, हमेशा हम लोगों को जब भी नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया वो ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ पे
पार्टनर प्रीमियम और गुडविल का पैसा कितना ला रहा है 50, मतलब ये 50,000 जो लाएगा वो पुराने पार्टनर का नाम क्या है यहाँ पे राम, और दूसरे का नाम है यहाँ पे श्याम। राम और श्याम में डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन से रेशो में 4:1। तो इस सिंपल सी बात है 50,000 इंटू 4/5, ठीक है, मतलब ये आ जाएगा 40,000। और शाम का कितना होगा यहाँ पे देखो 50,000 इंटू 1/5, मतलब शाम को कितना पैसा देगा वो 10,000। हाँ ठीक है, मतलब जो भी वो गुडविल का पैसा लाएगा वो राम और शाम में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो इसके जर्नल एंट्री कैसे होंगे सर, देखिए जर्नल एंट्री जो ऊपर में है वही सेम एंट्री होंगी, कुछ नहीं, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। जैसा पहले एंट्री, फर्स्ट एंट्री इधर साइड में मैं एंट्री लिखता हूँ। जब वो पैसा लाएगा फर्स्ट एंट्री आपकी होंगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू, जैसे कैश अकाउंट डेबिटेड, पार्टनर का नाम क्या है यहाँ पे मोहन, तो यहाँ पे आप लिखोगे मोहन कैपिटल अकाउंट, मोहन कैपिटल अकाउंट टू, साथ में आप लोग लिखोगे प्रीमियम ऑफ गुडविल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना, इतना चीज ध्यान में रखना। अब देखो मोहन कैपिटल कितना लाया बेसिकली 2 लाख, तो यहाँ पे आप लिख लो 2 लाख रुपए, ठीक है। मोहन प्रीमियम और गुडविल का कितना ला रहा है 50,000, तो यहाँ पे आप लिख लो 50,000। ऐसा टोटल पैसा कितना ला रहा है वो 2,50,000। हाँ, तो ये होगी आपकी एंट्री नंबर 1, फर्स्ट एंट्री, ये ध्यान में रखना, ये आपकी होगी एंट्री नंबर 1, ठीक है। अब प्रीमियम और गुडविल जो लाया वो क्या करेगा ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जैसे यहाँ पे एंट्री लिखा है प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मोस्टली ओल्ड पार्टनर ही होते हैं, तो यहाँ पे जो दूसरी एंट्री रहेगी वो हम लोग समझते हैं। देखिए सेकेंड एंट्री यहाँ पे रहेंगी प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू, पार्टनर का नाम क्या है राम, तो यहाँ पे आप लिखोगे राम कैपिटल अकाउंट, ठीक है, राम कैपिटल अकाउंट टू श्याम कैपिटल अकाउंट, श्याम कैपिटल अकाउंट, ठीक है, श्याम कैपिटल अकाउंट। अब देखो प्रीमियम गुडविल का 50,000 लाया जो 40 और 10 करके श्याम और राम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो सेकंड एंट्री आपकी रहेंगी 50,000 और राम में आएगा 40,000 और शाम को मिलेगा 10,000। हाँ, ये होगी आपकी एंट्री नंबर 2। ये चीज ध्यान में आ रही है आप लोगों को बच्चों, एंट्री नंबर 2। तो क्या सीखा हम लोगों ने, जब भी नया पार्टनर आया वो कैपिटल के साथ गुडविल लाया, तो जो भी अमाउंट ऑफ गुडविल लाया वो हम लोग किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। आप ये चीज लिख के रख दो कि जब भी नया पार्टनर का न्यू गुडविल लाएगा तो ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आई होप सो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाओ, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझा तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मतलब ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में क्या फर्क है ये आप लोगों को पढ़ के समझ में आ जाएगा। देखिए ए और बी दो पार्टनर है जिनका रेशियो दिया यहाँ पे 3:2, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला है ए एंड बी सरेंडर हाफ ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ सी, ठीक है। सी ब्रिंग प्रीमियम ऑफ गुडविल इन कैश, यहाँ पे देखो क्या बोला है, सी प्रीमियम ऑफ गुडविल ला रहा है कैश में, बट कितना ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, अच्छे से ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था कि नया पार्टनर आ रहा तो कैपिटल का अमाउंट और प्रीमियम ऑफ गुडविल का दोनों दिया था। ये क्वेश्चन में क्या है कि प्रीमियम ऑफ गुडविल ला रहा है वो, पर कितना ये नहीं पता, तो हम लोगों को सबसे पहले ये कैलकुलेट करना जरूरी है कि नया पार्टनर जो आ रहा है वो प्रीमियम ऑफ गुडविल के लिए कितना पैसा लाएगा। तो यहाँ पे आगे में देखिए आप, यहाँ पे लिखा है फर्म्स एस्टिमेटेड गुडविल जो है वो है 40,000, यहाँ पे पूरे फर्म का गुडविल दिया है, इसमें से हम लोगों को न्यू पार्टनर का गुडविल निकालना पड़ेगा। तो बच्चों आप लोग एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ऑफ, ऑफ लिखा है तो हम लोग क्या करते हैं पहले मल्टीप्लाई देन माइनस। जिनको न्यू पीएसआर कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम जा रहा है वो हमारा लास्ट वीडियो देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वो वीडियो देखिए, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसा क्या नाम है पार्टनर का ए और बी, इनका न्यू रेशियो सॉरी ओल्ड रेशियो दिया है 3:2, इन्होंने ऐड किया सी को, ठीक है, और सी का यहाँ पे रेशियो जो है
ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेता हूँ कि सी का जो रेशियो है वो कितना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ। ठीक है, ये देखो ओल्ड पार्टनर का ये रेशियो है, आप लोग कैलकुलेट करना पड़े चीज को, ए बी और सी, इनका जो न्यू रेशियो रहेगा वो रहेगा 3:2, 2:5। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम जा रहा है ये कैसे आया, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन में नए पार्टनर का जो गुडविल है वो कितना लाएगा ये दिया नहीं है, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे समझो। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे गुडविल क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, गुडविल ऑफ फर्म कितना दिया है क्वेश्चन में, 40,000। गुडविल ऑफ फर्म हम लोगों को दिया है 40,000। ठीक है, अब ये 40,000 को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखना, ये 40,000 को हम लोगों को पहले डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो में, फिर इसी को हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा न्यू पार्टनर इन न्यू रेशो में। ठीक है, थोड़ा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है पर है नहीं, प्रैक्टिस से आसान हो जाएगा। देखिए हम लोग सबसे पहले एक बना लेते हैं बॉक्स यहाँ पे। ठीक है, एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे पार्टनर का नाम लिखता हूं मैं, ए बी और सी। अच्छे से समझना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूं ओल्ड पार्टनर। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूं न्यू पार्टनर। यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को गेनिंग सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना है। ठीक है, ध्यान में रखना ये स्टेप तब काम करना है जब नए पार्टनर का प्रीमियम गुडविल नहीं दिया है। यहाँ पे फर्म का गुडविल दिया है 40, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब 40,000 को हम लोग ओल्ड पार्टनर मतलब ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन से रेशियो में, 3:2। तो इसका आंसर आएगा ए का आएगा यहाँ पे 24,000 और बी का यहाँ पे आएगा 16,000। ठीक है, सी तो था ही नहीं। ठीक है, फिर इसी 40,000 को न्यू पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। न्यू पार्टनर मतलब ए बी एंड सी, जिनका रेशियो मैंने आप लोगों को बताया 3, 2 एंड 5। तो चलो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 40,000 को, तो ये आएगा आपका 12,000। ठीक है, ये आएगा आपका 8,000 और ये आपका आएगा 20,000। अब यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है, देखो यहाँ पे सी जो है, सी गेन कर रहा है, सी को पहले कुछ भी नहीं मिल रहा था, अभी सी कर रहा है यहाँ पे गेन। ए को देखो, ए पहले 24 मिल रहा था, अभी 12 मिल रहा है, मतलब ए यहाँ पे 12,000 क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। बी का देखो, बी को पहले 16 था, अभी 8 है, मतलब बी भी क्या कर रहा है यहाँ पे, सैक्रिफाइस। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही। तो यहाँ पे सर जर्नल एंट्री कैसे होंगी, जर्नल एंट्री वही होंगी जो हम लोगों ने पिछले इसमें पढ़ा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे जो गुडविल का अमाउंट है वो सी को कितना लाना पड़ेगा, 20,000। जर्नल एंट्री में मैं करके बता देता हूँ। देखो ये केस में बेसिकली जो जर्नल एंट्री होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी। देखो यहाँ पे आपकी जर्नल एंट्री होंगी, कैश अकाउंट डेबिटेड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, टू सीज कैपिटल, टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल। अब मान लो कि सी कैपिटल ला रहा है 1 लाख और प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना लाना है, 20,000। तो इसका मतलब सी टोटल पैसा कितना लाएगा यहाँ पे, 1,20,000। ये चीज समझी, ये होगी आपकी एंट्री नंबर 1। ठीक है, एंट्री नंबर 2 सेकंड सेम, कोई अलग नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को करना है प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइस किसने किसने किया, ए और बी ने, ए और बी। तो प्रीमियम जो है 20,000, 20,000 में से ए को मिलेगा यहाँ पे, देखो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, 12। तो ए के इसमें हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 12,000 और बी के इसमें लिख लेंगे हम लोग 8,000। ये होगी आपकी एंट्री नंबर 2। ठीक है, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हुआ पर आई होप सो कि आप लोगों को समझा हो कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने यहाँ पे जब नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल के साथ जो गुडविल आएगा उसके हम लोगों ने दोनों अलग अलग केसेस देख लिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगर नया पार्टनर प्रीमियम और गुडविल नहीं लाया तो क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।